नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ये मेरा सौभाग्य है कि साध्वी ऋतंभरा जी के साथ यहाँ न्यूयॉर्क में बैठकर कुछ सीखने का, कुछ समझने का और कुछ जानने का जो अवसर मिला है, उस अवसर की तरफ आपकी उपस्थिति में बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये सूचनात्मक बात बांट लूँ कि समर्पण के और श्रद्धा के साथ में सेवा की तरफ बढ़ते हुए वात्सल्य ग्राम जैसी परिकल्पना को साकार करने वाली साध्वी ऋतंभरा जी हम सब के लिए भारतीयता का, भारत के आध्यात्मिक स्वरूप का एक ऐसा जीता जागता स्वरूप है जिनकी उपस्थिति सबको सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए आंदोलित करती है। इन शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत करते हुए मुझे ऐसे याद आता है, जब से आपको विशेष रूप से न्यूयॉर्क में या आने का एक क्रम बना है हम लोगों के सौभाग्य से, तब से काफ़ी बदलाव आपके जीवन में भी और जो प्रकल्प आपने प्रारंभ किया था उसके विस्तार की दृष्टि से भी हुआ है। हमारे कई दर्शक हैं जो पहली बार आपको शायद जानने का अवसर पा रहे होंगे, तो जो वात्सल्य ग्राम की परिकल्पना है उसके बारे में थोड़ा और बताएं। कैसे ये विचार आया? ये अभूतपूर्व है, जिनका परिवार नहीं है उनको परिवार मिले और विचार के साथ उसको क्रियान्वित करने की आस्था आपके अंदर जो रही, उसके बारे में थोड़ा। निश्चित रूप से व्यास जी, कोई भी कल्पना को साकार करने के लिए जैसे एक माँ प्रसव पीड़ा से गुजरती है, ऐसा ही अनुभव होता है। जब भी कुछ आप नया करने चलते हो तो बहुत सारी आशंका भरी दृष्टि से आपको देखा जा रहा होता है। आपको भी जब मनुष्यों के साथ कोई प्रयोग करें तो भारी जिम्मेदारी का भी एक बोध रहता है। लेकिन मैं आश्वस्त थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ नया नहीं किया। अतीत के भारत में वात्सल्य ही था। तो वो बहुत सारी विवशताएं, उपेक्षाएं और अपमानों में से गुजरती दिखाई देती है। ये विरोधाभास क्यों? कहीं ना कहीं हम चूके होंगे, लेकिन अगर चूक गए हैं तो पुनः हम अपने वर्तमान की डोर को अतीत से जोड़ सकते हैं, तो वात्सल्य के स्रोत से हम जुड़ सकते हैं। इस तरह की भावनाओं ने मुझे बल दिया और हमने देखा कि छोटे बच्चे, युवा बहनें, वृद्ध लोग एक साथ एक परिवार में। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए किसी दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता था। इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन जो सबको दिखाई देता है वो ये कि मेरा पहले सार्वजनिक जीवन था कि मैं हिंदू जागरण के कार्य में लगी थी। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन वो एक बहुत बड़ी चुनौती था। मेरा पूरा समय उसी में समर्पित था। लेकिन जब ये मन में ख्याल आया उस दौरान भ्रमण करते हुए कि भाई अनाथ आश्रम, महिला आश्रम या वृद्ध आश्रम ये बहुत कुछ नहीं दे रहे हैं, रोटी कपड़ा तो भिखारी को भी मिल जाता है, लेकिन एक कुंठा पैदा होती है, एक विचित्र सी उदासी है। तो फिर मुझे लगा कि मैं स्वयं इस कार्य को करूं। हमने 2 कमरों के एक छोटे से घर में इस प्रयोग को शुरू किया। एक महात्मा के द्वारा ये एक नवजात बच्चा मेरे पास आया और फिर उसको करते करते हमें लगा कि हम क्यों ना नारी निकेतन की जो स्त्री है, वृद्धाश्रम की जो वृद्धा है, अनाथ आश्रम का जो बालक है, उन तीनों को एक साथ परिवार के ताने बाने से अंतर्गुम्फित कर दें। एक दूसरे को भावनाओं की खुराक मिलेगी, प्यार मिलेगा, एक दूसरे के पूरक बनेंगे। इस तरह करके ये कल्पना जब मन में आई तो हमने उसको स्वयं ही हम उस काम में लग गए। इसलिए मेरा सार्वजनिक जीवन छूटा। लोगों को मेरी बुद्धि पे, मेरे फैसलों पे शक भी हुआ, बहुतों ने टिप्पणियाँ भी की, क्योंकि बहुत प्रसिद्धि के शिखर पर बंदा जब होता है तो लोग सोचते हैं अब राजनीति आगे वाला कदम है, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम पे ये था कि हम राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में एक अच्छा वक्ता बहुत सफल होता है। लेकिन हमें मालूम था कि मेरा वो स्वभाव ही नहीं है। अगर अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ आप करते हो तो आप निखरते नहीं हो, आप बिखरते हो। मुझे तय करना था, मेरी जिंदगी में निर्णय लेना था।
तो मुझे लगा मैं उनके लिए समर्पित होंगी जो कचरे के ढेर पर फेंके गए, ये मान के वो कचरा हैं। पर मैं मानती हूँ कि कचरे के ढेर पर कचरा ही नहीं होता, कंचन भी होता है। देखने की नज़रिया चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। तो ये कार्य इसीलिए भी चुनौतीपूर्ण था कि जो माँ के द्वारा ही फेंका गया, निश्चित रूप से उसके जन्म को लेके ही प्रश्न है। मुझे उन शब्दों पे आपत्ति रही जो छोटे बच्चों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वो नाजायज़ शब्द है, अवैध है, अनचाहा है, अनवांटेड है, और दुनिया भर की उस पे लेबल लगाए जाते हैं जिसे पता ही नहीं उसे धरती पे लाया कौन है। और वो सब सुरक्षित है जो उसे धरती पे लाए हैं, वो समाज में अपना स्थान भी पाए हैं। ये सारी चीज़ें मन को मथानी की तरह मथती रहीं। स्त्री को लेकर मुझे बहुत मन में ये रहता था कि क्यों इस तरह का व्यवहार होता है। एक छोटी सी छाया ढूंढती हुई दीवार के किनारे खड़ी खड़ी किसी भंडारे में मिलने वाले भोजन की प्रतीक्षा, नालियों के ऊपर खड़े कर होकर कोई भारत की स्त्री, ये सम्मानजनक दृश्य नहीं है। और जो चीज़ पीड़ा देती है, जो चीज़ दुख देती है, उसकी दवा स्वयं बनना चाहिए। ये मेरे गुरुदेव का आदेश है। तो हमने सोचा हम इस कार्य को करते हैं। इस तरह करके ये धीरे धीरे कल्पना साकार हुई। पूरे 25 साल लग गए, एक पूरी पीढ़ी खपी है, और उसके बाद ये सामने परिणाम आया बच्चों के रूप में जो परिपक्व फल है, स्वस्थ मानसिकता के साथ, संस्कारों के साथ, दुनियावी शिक्षा लेके, आध्यात्मिक आधार के साथ वो संतानें खड़ी हुई। नहीं तो वो बिखर जाती हैं अगर उन्हें किसी यशोदा की गोद ना मिलती। यशोदा की गोद देने वाली साध्वी ऋतुम्बरा जी के पास बैठे हुए मैं बात करते करते अचानक, जैसे कि आप टेलीविज़न इंटरव्यूज़ लेते हैं तो एक अलग भावधारा रहती है, एक अंतरंग आत्मीयता के भाव से, भारतीयता के प्रति श्रद्धा के साथ जब आप ऐसी तेजस्वी साध्वी जी के पास बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने वाक्य कहे कि अपने स्वभाव से विपरीत कोई काम करता है तो वो निखरता नहीं है, बिखर जाता है। इसको लेकर मैं यदि आपके जीवन को इस तरह से जानने का प्रयास करूं कि वो अन्य हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी लाभकारी हो, तो अपने स्वभाव को पहचानना अपने आप में हमारे लिए एक चुनौती है। चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में हो, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करूं, ये सारे सवाल बहुत सारी ऊर्जा मनुष्य की ले जाते हैं। इस दिशा में मुझे लगता है जो गुरु की सन्निधि है, गुरु का आश्रय है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बारे में आपका अपना अनुभव? असल में ऐसा है व्यास जी, हम लोग प्रभावों में होते हैं, समाज के, लोगों के, दुनिया के, जो देखा उसका प्रभाव होता है। हमें स्वयं में टाइम लगता है कि भाई हम हैं क्या, क्योंकि हम क्या हैं ये पहचानना मुश्किल है। आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम पे आरोपित बहुत कुछ होता है। लेकिन जो भी आरोपित होगा, जो भी हम पे थोपा गया होगा, वो हमें चैन नहीं लेने देगा, वो हमें सुखद एहसास नहीं देगा। जब जब हम अपने स्वभाव में आएंगे तो हमें एक सुखद एहसास, एक अच्छी अनुभूति होती है। वही एक पल होता है अपने को पहचानने का, जिसमें आपको यश, कीर्ति, वाहवाही, ये जो प्रभाव है उससे मुक्त होकर स्वयं को टटोलना होता है। आकलन करना, दूसरों का बहुत जल्दी हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन स्वयं का आकलन मुश्किल होता है। लेकिन अगर ईमानदारी से स्वयं से साक्षात्कार किया जाए तो अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्तियाँ, अपने सुख, अपने एहसास हमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। दुनिया हमें हमारी छवि और छाया के रूप में जानती है। साध्वी ऋतुम्बरा को कोई कैसे जान, फायर ब्रांड साध्वी है, ऐसे जाने। अब मुझे जानना है तो मुझे पूछो, या मेरा बच्चा जिसको मैंने बड़ा किया उसको पूछो, या जो मेरे पास, मेरे नज़दीक आया, वो जानेगा मुझे। क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैंने बहुत उग्रता से चंडी बनकर सबको कड़वी कड़वी दवाई खिलाई थी, क्योंकि हिंदू समाज कुंभकर्णी निद्रा का शिकार था। तो अब झकझोर के जगाना था कि कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। अब जब ये बात होगी तो सबको यही लगेगा। वो मेरी भूमिका थी, मुझे पता था कि मैं चंडी बनी हूँ
पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी भूमिका है। भूमिका में और स्वभाव में फर्क होता है। भूमिका जरूरत है तो निभाई जाती है और स्वभाव में सदा टिका जाता है। तो वात्सल्य मेरा स्वभाव है, उस पे आके मैं ठहर गई। ये वात्सल्य के स्वभाव की बात करें तो फिर मैं गुरु की और शिष्य की जो एक पारस्परिक सीखने की एक सतत प्रक्रिया रहती है, वो भारतीय परंपरा के साथ भी कहीं अनुसूत है, उसको भी थोड़ा सा और आपके द्वारा मैं जानूं। और आप जब आप अपने स्वभाव में टिक गए ऐसा लगता है, तो एक आंतरिक अनुभूति में जो भक्ति और सेवा, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो भक्त है वो रात दिन ईश्वर आराधना में, स्मरण में लीन रहता है, और ये जो भी प्रकल्प होते हैं उनके अपने एक उत्तरदायित्व आ जाते हैं, तो वो क्या ईश्वर की ओर से ध्यान देते हैं? कैसे इन दोनों में समन्वय रहता है? जी, मैं आपने गुरु शिष्य का विषय कहा, तो मेरे गुरुदेव युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद जी महाराज बहुत ही प्यारे संत हैं व्यास जी। सारा आसमान आध्यात्मिक नक्षत्रों से भरा है, लेकिन मेरे गुरुदेव वो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने अध्यात्म को व्यवहार में कैसे उतारा जाता है। और जब राष्ट्र कभी किसी चीज़ से जूझ रहा होता है तो अपनी यश प्रतिष्ठा को अलग रख के किस तरह एक जाज्वल्यमान भूमिका निभाई जाती है, ये फिक्र किए बिना कि लोग आपको टाइटल दे देंगे, लोग आप पे ठप्पे लगा देंगे, आपकी अगली राहें रुक जाएंगी, ये बिना परवाह किए आपको वो लोग जो जिंदगियां देते हैं, आप तो समय दे रहे हो, ये प्रेरणा देने वाले गुरुदेव ने जब मेरे बारे में दबाव बन रहे थे कि रितंभरा को राजनीति में भेजा जाए, तो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि नहीं, राजनीति उसका रास्ता नहीं है। मैं स्वयं को पहचानती थी, पर मेरे से बढ़कर मेरे गुरुदेव मुझे पहचानते थे। और ध्यान साधना में जब मेरा प्रवेश हुआ तो मेरी वत्सलता इतनी प्रगाढ़ थी व्यास जी, मैं किसी स्त्री और किसी अपने पुत्र और पुत्री को गोद में लिए देख लेती थी तो मेरी भाव समाधि लग जाती थी। मैं 3-4 घंटे तक मेरे रुदन होता था, इतनी वत्सलता की मुझे लगता था मैं गुरुदेव की भी माँ हूँ। मेरे लाल जी की मैं सेवा करती हूँ, उनको भी माँ की तरह ही मैं लाड लड़ाती हूँ। और ये मेरे गुरुदेव ने पहचान लिया था, क्योंकि साधना काल में छोटे छोटे बकरी के बच्चे, खरगोश के बच्चे, मेरी गाड़ी उन्हीं से भरी रहती थी। तो गुरुदेव हंसते थे कि ये तेरा परिवार, इसे लेके चले या साधुओं को लेकर चले। तो उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने अपने को पहचाना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, ये भारत का सारे विश्व को अद्भुत प्रसाद है। बाद में चीज़ें विकृत होती हैं, जब धर्म दुकानदारी बनता है, जब लोग भेष को धारण करके, नाम धारण करके यश कीर्ति की दुकानदारी चलाते हैं, तो बिल्कुल वो वैसा ही होता है जैसे कुछ खोटे सिक्के बाजार में आ जाते हैं। लेकिन खोटों सिक्कों के बल पर असली नहीं चलता। अगर सारे असली विदा हो जाएं और सिर्फ खोटे रह जाएं तो व्यवस्था चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे संत जब वो दिशा देते हैं कि आपके अंदर की संभावना को जगाते हैं, वो आपकी सामर्थ्य जगाते हैं, सही समय पे सही दिशा देते हैं, तो मैं वो भाग्यशाली शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के संरक्षण में पल्लवित हुई, पोषित हुई। उन्होंने मेरी अंतर की संभावना को जगाया। ये बहुत खूबसूरत है गुरु शिष्य का जो आपने कहा। और इसी तरह गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गिन गिन काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। तो उन्होंने हमें ऐसे बनाया। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि गुरु कैसे चोट मारते हैं। मैं इंदौर में थी, राजवाड़ा सभा में, बहुत बड़ी सभा थी, 1.25 लाख लोग मुझे सुनने आए थे। बाद में पत्रकारों की बड़ी जमात थी जिनसे मैं लोहा ले रही थी। अब उसके बाद जब कार्यक्रम पूरा हुआ, मुझे पता था मेरे गुरुदेव भी इंदौर रुके हुए हैं,
तो गुरुदेव मेरे को, मैंने सोचा मैं गुरुदेव का दर्शन करने जाऊं। मेरे पीछे व्यास जी गाड़ियों की लाइनें लगी थीं, जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। मैं अपने गुरुदेव के पास गई, मैंने प्रणाम किया, बैठे, सब लोग बैठ गए। पता नहीं कहाँ से गुरुदेव ने क्या बात निकाली। उस भरी सभा में गुरुदेव ने मुझे वो डांटा। हम समझना है कि गुरुदेव हमें क्यों डांट रहे हैं, और हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा ईगो पे चोट लग गई, अहंकार पे चोट लग गई। अब हमें समझना है कि डांट भी रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे। लेकिन एक पल में चित्त अंदर सध गया और मुझे लगा शायद मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी जय जयकार के बाद मेरे शिष्य के हृदय में कहीं अभिमान का अंकुर ना आ जाए। शायद मैं फूल के कुप्पा हो गई, तो गुरुदेव ने एक सुई चुभोई है ताकि वो गुब्बारे की हवा निकल जाए। जैसे मेरे मन में ये ख्याल आया, मेरा चित्त अंदर से मौन हो गया और मैं आनंद में विभोर हो गई। और एक पल, एक क्षण नहीं लगा, कबीर जी का वो दोहा याद आया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गिन गिन काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। अंदर से इसीलिए सहारा दे दिया कि अभी ना टूट जाए, और बाहर से इसीलिए चोट मारी कि कभी ना टूटे। तो ये प्रसाद जब सतगुरु का मिलता है, तब हमारे जीवन सार्थकता की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में ये सार्थकता है कि हम आपके साथ संवाद का ये अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं, और आपकी उपस्थिति में मैं अपना ये सौभाग्य भी बांटना चाहूँगा कि स्वामी परमानंद जी महाराज के साथ साक्षात्कार के अलावा उनके चरणों में बैठने का भी यहाँ अवसर हुआ। और वो अंग्रेज़ी समझने वालों के बीच में भी जाते थे, तो उनका प्रभाव ऐसा रहता था। और मुझे वहाँ हिंदी में से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने की भूमिका भी मिली थी। पर ये बात को जोड़ते हुए मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो एक ऐसा संदर्भ है जो सबके लिए कहीं ना कहीं प्रासंगिक होगा। हम जिस तरह से हिंदू संस्कारों में बड़े होते हैं, कहीं एक संकोच हमारे भीतर रहता है, एक हमारी जो विनम्रता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में मॉडेस्टी कहते हैं, तो हमारी जो खूबियाँ हैं उसको हम बताएं, इसमें भी हम बहुत कंजूसाई करते हैं और खुलकर बताते भी नहीं। अब संकोच कहाँ साहस की कमी का रूप ले लेता है, पता ही नहीं चलता है। और जब हम जिस तरह के राष्ट्र में हैं जहाँ सिर्फ हिंदू हों ऐसा तो नहीं है, तो जो हमारा ये सेक्युलरिज्म है उसके चलते जब हिंदू अपने आप को, अपनी अस्मिता को, अपने अधिकारों को पहचानते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी पर उसका ऐसा असर पड़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जो सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। अब इतने सारे वक्तव्य को आपने धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद के बाद आप ये बताएं कि साहस जन्मजात होता है या साहस को विकसित किया जा सकता है? आपकी तरफ देखें तो आपने साहस से फायर ब्रांड हैं ऐसा लोगों ने कहा, तो वो सारी बातें जो कही उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। देखिए, साहस वैसे जन्मजात भी होता है, लेकिन साहस के लिए वातावरण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहयोग का, समर्थन का वातावरण हमें साहसी बनाता है। बार बार रोक के जाना, टोक के जाना, वो कहीं हमें अंदर से कुंठित करता है। एक छोटा बच्चा जो है वो कामयाब हो गया एक बड़े बच्चे को कुएं से निकालने में, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटे बच्चे ने एक सूखे कुएं में से बड़े बच्चे को कैसे निकाल लिया। तो लोगों ने कहा कोई तीसरा नहीं था ये कहने वाला कि ये कर नहीं सकता, इसीलिए वो इसमें कामयाब हुआ। तो जब घरों के अंदर का माहौल समर्थन का, सहयोग का नहीं होता, तो बच्चों का मन कहीं कुंठित होता है, बुझता है, वो अपने आप में चुप हो जाते हैं। इसलिए समर्थन बहुत ज़रूरी है, सहयोग बहुत ज़रूरी है, सहधर्म बहुत ज़रूरी है। और हिंदू जाति के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आत्मा की अमरता का सबसे ज़्यादा पाठ हिंदुओं ने ही पढ़ा है। फिर डर कैसा, फिर भय कैसा। सबसे बड़ा अत्याचार हम पर जो हुआ वो वैचारिक आक्रमण हम पर हुआ। अपनी आस्थाओं को लेकर हमें कमज़ोर किया गया, हमें संदेह में डाला गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो है मैकाले के द्वारा जो प्रशस्त थी, उसने हमारी आत्मा को मारा। हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक मुखिया रहे, उनके कोई ना कोई कमी को लेके किसी के पतन का प्रचार करके जश्न मनाना, ये हमारे देश के अंदर चला। उसका प्रभाव इतना बुरा हुआ कि हमें अपने आप पे शर्म आने लगी, संकोच होने लगा।
श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, मैं उसमें तन मन इसीलिए झोंक दिया कि वो एक अच्छा प्लेटफार्म था अपने आप के बोध को, अपने आप के स्वरूप को पहचानना और उसकी घोषणा करना। हम श्रेष्ठ हैं बहुतों से, एक छोटी सी चींटी और ब्रह्मा तक के जीवन में कोई भेद नहीं करते। हम इतनी बड़ी श्रेष्ठ संस्कृति के संवाहक हैं, तो फिर हमें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। शत्रुओं को भी गले लगाने की सामर्थ्य हम में है, फिर हमें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। परायों को अपनाने का जितना साहस हम में है, फिर हमें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। हम मूरत के सामने खड़े होकर अमूरत की आराधना करने वाले लोग हैं, फिर हमें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये पूरा वातावरण शिक्षा के द्वारा बना और इस तरह का खेल खेला गया कि हमें अपने आप पर ही वो गौरव नहीं रहा, अपने आप की, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था का, उसका ये परिणाम है। लेकिन जो बाहर हैं देश से, वो फिर भी अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति सजग हैं। लेकिन जो भारत में हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो विचित्र सी कुंभकर्णी निद्रा के शिकार है, क्योंकि वो जल में है इसीलिए उनको उसकी कीमत नहीं पता। जो बाहर आए, वो जल से बाहर आए, वो मछली की तरह तड़प लिए हुए हैं, अपनी संतानों को वो देना चाहते हैं, लेकिन जो देना चाहते हैं उसमें स्पष्टता नहीं है, इसीलिए वहाँ संकोच हैं। बहुत सारे हमारी संस्कृति के, धर्म के बहुत सारी व्यवस्था है जिसमें से हिंदू स्वयं शिक्षित नहीं है, इसलिए वो अपनी संतान को उस प्योर को, उस प्रामाणिकता के साथ नहीं सौंप पा रहा। लेकिन मेरा आपके श्रोताओं को ये निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारी नदी रेगिस्तान में नहीं खोनी चाहिए, नहीं तो भारी कीमत हम चुकाएंगे। अपनी संतानों को विरासत देना, परंपरा देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हिंदुओं के लिए विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ अपनी परंपरा की संवाहक संतानों को धरती पे लाना विवाह का उद्देश्य होता है। तभी हम पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, मातृभूमि के ऋण से मुक्त होते हैं। इसीलिए अपनी बहुत संपदा, बहुत दौलत बाहर वाले बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है माँ बाप की संपदा की, लेकिन जो बीज रूप में संस्कार हम बचपन में उनको देते हैं वो सदैव उनके साथ होते हैं, ज़िंदगी में कभी ना कभी वो ज़रूर प्रकट होते हैं। वो देने वाला क्रम लगातार चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक प्रश्न अंतिम मुझे लगता है समय को देखते हुए, और वो इस दृष्टि से कि जो बात आपने कही विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की, उसमें अस्पष्टता के कारण ये भी है कि हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। शास्त्रों की दृष्टि से भी देखें तो रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, अमुक अमुक पुराण है, श्रीमद् भागवत है, वेद हैं, उपनिषद हैं। तो जो संरक्षक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको खुद ठीक से पता नहीं है कि हिंदू धर्म को, उसकी धारा को एक तो मैं अपनाऊं कैसे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाऊं कैसे। तो अब हम इस युग में हैं जो होती है, तो बहुत सूत्रात्मक ढंग से आप क्या संकेत दे सकती हैं कि हम गंभीरता से व्यावहारिक ढंग से अपनाएं और उसका शुद्ध रूप अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं? मुझे लगता है कि समस्त वेदों उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है, तो हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि आपने जब सारे उपनिषदों के दूध को दूह लिया है और आप अर्जुन की तरह स्वयं बछड़े बन जाइए और उस दुग्ध का पान, उस अमृत का पान करिए। श्रीमद् भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है। उसमें व्यवहारिक पक्ष को लेके आपकी ज़िंदगी के तमाम उन सारी चुनौतियों को झेलते हुए कैसे आप भावनाओं से ऊपर उठकर एक स्थिर बुद्धि में फैसले ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, जो कि हमें पलायन नहीं बल्कि डटना सिखाती हैं। तो हमें किसी तरह का कोई भी दुविधा पालने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रसाद अपनी संतानों को दीजिए ताकि वो आगे प्रगति करें, अच्छी अच्छी ऊंचाइयां को छुएं, भागे ना, भगौड़े ना बने, डटना सीखें। और पैसा कमाना, धन कमाना पाप नहीं होता। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों के हम लोग संवाहक हैं, उसमें स्पष्टता रख के अपनी संतानों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है साध्वी ऋतंबरा जी। दीदी माँ की सन्निधि में बैठते हुए ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं संस्कारित हो रहे होते हैं, और जब संस्कारित होते हुए मैं एक
आधा मिनट और मीडिया की तरफ से लूं, जिसमें बात ये आती है कि मीडिया की भूमिका क्या सचमुच सार्थक रूप से संस्कृति के आगे बढ़ने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, या वो ऊपर ऊपर की बातें ही कर सकता है, क्योंकि अनुभूति तो आत्मा की आत्मा से होती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि आप सब जो है देवऋषि नारद की भूमिका में हैं, और बहुत बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का, और वातावरण बनाना बहुत अद्भुत मीडिया के माध्यम से। सूचना एक क्रांति है इस युग में, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। सही को सही तक पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो बहुत बड़ी संभावना देखती हूँ कि आपके माध्यम से, अब आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, आपके माध्यम से कितने लोग इसको सुनेंगे, तो हम इस नई टेक्नोलॉजी का, साधनों का सदुपयोग अगर जहर बांटने में हो रहा है, तो क्यों ना उतनी त्वरा तेजस्विता से अमृत बांटने में हो। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद है साध्वी ऋतुमरा जी को, प्रणाम, और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।